स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। महाप्रलय के बाद श्रीहरि विष्णु ही अस्तित्व में थे, जो कि क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे। तब उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिससे परमपिता ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तथा उनके नेत्र खुलने पर उनके माथे से एक तेज रोशनी निकली, जिससे देवादिदेव महादेव का जन्म हुआ। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमें अस्तित्व दिया है तो हमें पहचान भी दीजिए, हम कौन हैं और हमारा क्या कार्य है। तब श्री विष्णु ने कहा, आप ब्रह्म हैं, मैं विष्णु हूँ और यह महादेव हैं। हम एक ही अस्तित्व के तीन रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं, और हमारा कार्य सृष्टि को सुचारू रूप से चलाना है, जिसमें आप सृष्टि का निर्माण करेंगे, जीवों की उत्पत्ति करेंगे। अतः मैं उन सृष्टि के मनुष्यों का पालन करूंगा और महादेव संहार का कार्य करेंगे। अतः सृष्टि का निर्माण कार्य आप आरंभ करें। तब ब्रह्मा जी और शिव जी ने श्रीहरि को प्रणाम करके सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने भुजाओं से 4 मनु पैदा किए, जो कि बाल्यावस्था में थे। बाल्यावस्था में जन्मे 4 सनकादिक ऋषि, जिनके नाम थे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन्हें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाकर मानव जाति को आगे बढ़ाएं, लेकिन बाल्यावस्था में जन्मे इन सनकादिक ऋषियों ने अपने आप को इस कार्य के लिए असमर्थ पाया और ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते हुए इस कार्य के लिए मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इच्छा का संबंध ज्ञान से है, अतः यह उचित होगा कि जीवन को ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान को जीवन मिले। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 7 आचार्यों को जन्म दिया, जिनके नाम थे वशिष्ठ, कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि और मरीचि। इनसे परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में मानव जाति का आगमन होना है, उनके जीवन में आपको ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, उनको परिवार तथा गुरुकुल की शिक्षा प्रदान करना है। इन सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी का आदेश पाकर वहां से चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। दाएं भाग से पुरुष तथा बाएं भाग से स्त्री की उत्पत्ति की। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि में मानव जाति का आगमन होना है, अतः आप दोनों मानव जाति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, परिवार बनाएंगे, समाज बनाएंगे। आप दोनों के कई रूप होंगे। मनु, आप पिता, पुत्र, पति के रूप धारण करते रहेंगे। मैं आपको पालन पोषण, संरक्षण एवं परिश्रम की शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। और शत्रुपा, आप माता, पत्नी और पुत्री के रूप धारण करती रहेंगी। मैं आपको ममता, करुणा, स्नेह का भाव प्रदान करता हूँ। आज के बाद सृष्टि में जन्म स्वयंभू नहीं होगा। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी का आदेश पाकर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी लोक पर आने के बाद मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और मानव जाति का विकास हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री राम।